अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादन करने वाले और नित्य प्रति वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। हेलो एवरीवन, दिस इज दया मैम, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स, एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चन नंबर 1। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। बच्चों, यहाँ पे हमें एक्चुअल वैल्यू दी गई है और इस एक्चुअल वैल्यू को हमें एस्टिमेटेड वैल्यू में चेंज करना है जनरल रूल का यूज करते हुए। अब ये जनरल रूल क्या है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जनरल रूल आखिर है क्या। जनरल रूल मीन्स कि हमें अगर जो भी नंबर दिया गया है, हमें उसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है और राउंड ऑफ करके हमें उनकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं और दोनों ही मेथड में आपको बताऊंगी और आपको जो भी मेथड कन्वीनियंट लगेगा आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए से। 730 प्लस 998। अब ये 730 या तो 700 के क्लोज होगा या फिर ये 800 के क्लोज होगा। तो बच्चों, 730 किस नंबर के ज्यादा क्लोज है वही हमें बताना है। 730 700 के ज्यादा क्लोज है, मीन्स अगर हम 700 में 30 ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा 730, लेकिन अगर हम 730 में 70 ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा 800। तो डिफरेंस कम किसका है? 700 का। 7 और 730 के बीच में 30 का डिफरेंस है। इट मीन्स 730 का राउंड ऑफ हो जाएगा 700। राउंड ऑफ 730 equals to 700. Round off 998. Round off 998. 998 का हमें राउंड ऑफ निकालना है। तो 998 या तो 900 के क्लोज होगा या फिर 1000 के क्लोज होगा। तो बच्चों, 998 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा 1000 एंड 900 में जब हम 98 नंबर ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा 998, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो सबसे ज्यादा क्लोज हुआ 1000। तो 998 का राउंड ऑफ हो जाएगा 1000। 1000। अब हमें इन नंबर्स को ऐड कर लेना है। 0 + 0 0, 0 + 0 0, 7 + 0 7 एंड 1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बट ये हमारी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या फिर कहेंगे एस्टिमेटेड वैल्यू। अब हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी समझ लेते हैं। सेवन 30। बच्चों, अभी मैंने बताया कि जनरल रूल में हमें दिए हुए नंबर की हाईएस्ट वैल्यू
के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना होता है। तो अगर हमें 3 डिजिट का नंबर दिया है तो वहां पर हमें 100 प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना होगा। तो हम यहाँ पर 100 प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है और यहाँ पर 100 प्लेस वैल्यू पर है 7। तो 7 के जस्ट पहले कौन सी प्लेस वैल्यू है? 10th प्लेस वैल्यू। अब हम इस नंबर को ऑब्जर्व करेंगे कि ये नंबर 5 से बड़ा है या फिर 5 से छोटा। अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो हम ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू में 1 ऐड करेंगे और अगर ये नंबर 5 से छोटा है तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू में। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। 7 के जस्ट पहले 10th प्लेस वैल्यू और 10th प्लेस वैल्यू पर है नंबर 3 और 3 को हम 3 है 5 से छोटा, इसलिए हम इसमें मीन्स 100 प्लेस में कोई चेंज नहीं करेंगे। हम 7 को एज इट इज लिख देंगे और उसके जस्ट बाद जितने भी डिजिट होगी उतने 0 लग जाएंगे। 7 और इसके बाद 2 डिजिट्स हैं, इट मीन्स हम यहाँ पर 2 0 लगाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 700। उसी तरह से अगर हम 998 का राउंड ऑफ निकालते हैं, 998 तो 100 प्लेस वैल्यू पर है 9 और 9 के जस्ट पहले वाली प्लेस वैल्यू देखेंगे हम, मीन्स 10th प्लेस वैल्यू पर कौन सी डिजिट है? 9। अब ये 9 5 से ज्यादा है, इसलिए हम 100 प्लेस वैल्यू में 1 ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं 100 प्लेस वैल्यू पर कौन सी डिजिट है? 9। तो हम 9 में जब 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 और उसके जस्ट बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी उतने 0 लग जाएंगे। 10 और इसके बाद है 2 डिजिट्स, तो यहाँ पर हम 2 0 लगा देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 1000। आई होप बच्चों आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं ऑप्शन बी। 796 माइनस 314। तो सबसे पहले हम 796 का राउंड ऑफ निकाल लेंगे और उसके बाद हम 314 का राउंड ऑफ निकाल लेंगे और उसके बाद इन दोनों नंबर्स को माइनस कर देंगे। राउंड ऑफ 796। या तो 700 के क्लोज होगा या फिर 800 के क्लोज होगा। तो अगर हम 796 में 4 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 800 और अगर हम 700 में 96 जब ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा 796। तो बताइए बच्चों कि कौन सा नंबर ज्यादा क्लोज है, 800 या फिर 700? मीन्स अगर हमें 796 में 4 ऐड करने पर 800 मिल रहा है तो वो ज्यादा क्लोज है, या फिर हमें 700 में 96 ऐड करने पर 796 मिल रहा है वो ज्यादा क्लोज है। ऑब्वियसली अगर 4 ऐड करने पर हमें 800 मिल जाता है 796 में तो वो नंबर ज्यादा क्लोज है। इट मीन्स कि 796 का राउंड ऑफ होगा 800। राउंड ऑफ 314 इक्वल्स टू
314 300 के ज्यादा क्लोज है, इसलिए इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 300। अब हम इसे माइनस कर देंगे। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 3 5। ये था ऑप्शन बी। स्टार्ट करते हैं ऑप्शन सी। 12,904 प्लस 2,888, राउंड ऑफ 12,904, राउंड ऑफ 12,904 इक्वल्स टू, अब ये 12,904 है, इट मीन्स ये है 1 2 3 4 5 5 डिजिट नंबर, और ये है 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर 5 डिजिट नंबर के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे, मीन्स 12,904 ये है 13 के क्लोज या फिर 12,000 के क्लोज। 13,000 के क्लोज है या फिर 12,000 के क्लोज है। ऑब्वियसली ये 13,000 के ज्यादा क्लोज है, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 13,000। 13,000 राउंड ऑफ 2,888। अब बच्चों 2,888 ये 2,000 के ज्यादा क्लोज है या फिर 3,000 के ज्यादा क्लोज है? ये है 3,000 के ज्यादा क्लोज, इसलिए इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 3,000। ऐड कर देंगे 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 3 6, और यहां पर आ जाएगा 1। इट मीन्स 16,000 इज द फाइनल आंसर। स्टार्ट करते हैं ऑप्शन डी। 28,292 माइनस 21,496। तो सबसे पहले हमें 28,292 का राउंड ऑफ करना है, फिर हमें करना है 21,496 का राउंड ऑफ, और उसके बाद हमें इन नंबर्स को माइनस कर देना है, मीन्स सबट्रैक्ट कर देना है। राउंड ऑफ 28,292 इक्वल्स टू, अब बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर 5 डिजिट नंबर है और यहां भी 5 डिजिट नंबर है, तो ये हो जाएगा 28,292। ये 28,000 के क्लोज है ज्यादा या फिर 29,000 के ज्यादा क्लोज है? तो ये है 28,000 के ज्यादा क्लोज, इसलिए इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 28,000। 28,000 राउंड ऑफ 21,496।
21,496 का राउंड ऑफ हमें निकालना है, तो 21,496 21,000 के ज्यादा क्लोज है या फिर 22,000 के ज्यादा क्लोज है? तो 21,496 21,000 के ज्यादा क्लोज है, तो इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 21,000 और इसे हम माइनस कर देंगे। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 1 7 और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये था ऑप्शन डी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। बच्चों, इसमें हमें एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करनी है दो तरीके से। सबसे पहले हमें 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करना है नंबर्स को, और उसके बाद हमें टेंस प्लेस पर भी राउंड ऑफ करके एस्टिमेटेड वैल्यू बतानी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करेंगे नंबर्स को। ऑप्शन ए 439 प्लस 334 प्लस 4,317। अब सबसे पहले हम 439 का राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ 439। अब यहाँ पे हमें 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करना है, तो हम 100 प्लेस वैल्यू पर मार्क कर देंगे 439। मीन्स 439 400 के ज्यादा क्लोज है या फिर 500 के ज्यादा क्लोज है? ऑब्वियसली 400 के ज्यादा क्लोज है 439, तो यहाँ पर इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 400। राउंड ऑफ 334। यहां भी हम 100 प्लेस पर मार्क कर लेंगे। 100 प्लेस पर है 3, 100 प्लेस पर है 3, तो अब यहां पर हम 334 का राउंड ऑफ निकालेंगे, तो 334 है 300 के ज्यादा क्लोज। ओके, तो यहां पर राउंड ऑफ हो जाएगा 334 का 300। राउंड ऑफ 4,317। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस नंबर को। ये है 4 डिजिट नंबर, जबकि बाकी नंबर्स हैं 3 डिजिट, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम उस डिजिट पर मार्क कर लेंगे जो 100 प्लेस पर है, तो हम यहाँ पर 3 पर मार्क करेंगे क्योंकि 3 100 प्लेस पर है, और इसी के अकॉर्डिंग हम राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो 317, तो 3 के जस्ट पहले वाले प्लेस वैल्यू पर है 1, और 1 क्योंकि 5 से छोटा है इसलिए हम इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू मीन्स यहाँ पर 3 जो 100 वैल्यू पर पूछा गया है 100 प्लेस वैल्यू पर, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे और इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 4,300। अब हम इन सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे। 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 3 7 प्लस 3 10, 0 एंड 1 कैरी, 1 प्लस 4 5, तो हमारा आंसर आ गया 5,000। इसी तरह से हम सेम क्वेश्चन को 10th प्लेस पर राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ 439।
9। तो सबसे पहले हम टेंस प्लेस वैल्यू पर मार्क कर देंगे। टेंस प्लेस वैल्यू पर है 3। अब हम इसी के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे। तो हम देखते हैं 3 के जस्ट पहले है 9 और 9 क्योंकि 5 से बड़ा है इसलिए हम 3 में 1 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 4 और 9 के प्लेस पर 0 हो जाएगा। तो हमें राउंड ऑफ करने पर मिलेगा 440। राउंड ऑफ 334, 334। टेंस प्लेस पर मार्क किया 3 डिजिट पर और इसके जस्ट पहले वाली डिजिट है 4 जो कि 5 से छोटी है, तो इसलिए हम 3 में कोई चेंजेस नहीं करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 330। राउंड ऑफ 4317। यहां पर भी हम टेंस प्लेस पर मार्क करेंगे और टेंस प्लेस पर है 1 और इसके जस्ट पहले वाले प्लेस वैल्यू में 7 है और 7 क्योंकि 5 से बड़ा है इसलिए हम 1 में 1 ऐड करेंगे और ये हो जाएगा 2। तो हमारा राउंड ऑफ करने पर नंबर आएगा 4320। अब हम इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे। 0 + 0 + 0 0, 4 + 3 7 + 2 9, 4 + 3 7 + 3 10, 0 and 1 carry, 1 + 4 5 मीन्स इसका आंसर क्या आ गया 5090। तो आप देख सकते हैं कि 100 प्लेस पर जब हमने राउंड ऑफ किया तो आंसर कुछ अलग आया 5000 और वही सेम क्वेश्चन जब हमने टेंस प्लेस वैल्यू पर किया तो आंसर कुछ अलग आया 5090। ये था ऑप्शन ए। स्टार्ट करते हैं ऑप्शन बी। 108734 माइनस 47599। अब सबसे पहले हमें इस नंबर का राउंड ऑफ निकालना है 100 प्लेस पर और उसके बाद हमें इस नंबर का 100 प्लेस पर राउंड ऑफ निकालना है। राउंड ऑफ 108734। तो बच्चों सबसे पहले हमें 100 प्लेस वैल्यू पर मार्क करना है। यहाँ पर 7 पर 100 प्लेस वैल्यू है और इसके अकॉर्डिंग ही हमें राउंड ऑफ करना है। तो आप देख रहे हो इसके जस्ट पहले टेंस प्लेस है जिस पर 3 है और 3 5 से छोटा है इसलिए हम 7 में कोई चेंजेस नहीं करेंगे और हमारा राउंड ऑफ करने पर नंबर आएगा 108700। राउंड ऑफ 47,599। यहाँ पर 5 प्लेस पर राउंड ऑफ करना है क्योंकि 100 प्लेस पर है और इसके जस्ट पहले वाले टेंस प्लेस पर डिजिट है 9 जो कि 5 से बड़ा है इसलिए हम 5 में 1 ऐड करेंगे। 47 को ऐसे ही लिख देंगे और अब यहाँ से हम चेंजेस करेंगे तो 5 में 1 ऐड किया तो हो गया 6 और बाकी जो डिजिट्स हैं उसमें 0 हो जाएगा। अब हमें इसे माइनस करना है। 0 - 0 0, 0 - 0 0, 7 - 6
1, 8 माइनस 7 1 एंड 10 माइनस 0 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, इसलिए हम 1 से बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 4 6। आंसर इज 61,100। चलिए अब इसी सेम क्वेश्चन को हम टेंस प्लेस पर राउंड ऑफ करके देखते हैं। राउंड ऑफ 1 0 8 7 3 4 7 3 4। अब यहाँ पर हम टेंस प्लेस पर राउंड ऑफ करेंगे, तो ये टेंस प्लेस पर है 3। अब हम इसे जब राउंड ऑफ करेंगे तो इसके जस्ट पहले नंबर है 4 जो कि 5 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करेंगे 3 में, और हमारा आंसर हो जाएगा 1 0 8 7 3 0। राउंड ऑफ 47,599 47,599। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर टेंस प्लेस पर है 9 और 9 के जस्ट पहले भी 9 है टेंस प्लेस पर, वंस प्लेस पर। तो हम क्या करेंगे कि 9 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। अब ये 10 यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि 10 हमें 1 डिजिट ही लिखनी है, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 5 में 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 6। तो 47,600। अब इसे हम माइनस कर लेंगे। 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 0 3, 7 माइनस 6 1, 8 माइनस 7 1 and 10 minus 4 6। यहां पर देखिए बच्चों, 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करने पर 61,100 आंसर आया है, जबकि 10 प्लेस पर राउंड ऑफ करने पर इसी सेम क्वेश्चन को आंसर आया है 61,130। ये था ऑप्शन बी। स्टार्ट करते हैं ऑप्शन सी। 8,325 माइनस 491। सबसे पहले हम इसे 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ 8,325। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 100 प्लेस वैल्यू पर डिजिट मार्क कर लेंगे और 100 प्लेस वैल्यू पर डिजिट है 3। अब हम इसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 3 के जस्ट पहले है 2 जो कि 5 से छोटा है, तो हम इस 3 में कोई चेंजेस नहीं करेंगे और बाकी की जो डिजिट्स हैं वो हो जाएंगी 0। 8 3 0 0। राउंड ऑफ 491 491। अब यहाँ पर 100 प्लेस पर है 4, तो 4 के जस्ट पहले हम जो डिजिट है उसको देखेंगे 9। अब ये 9 5 से बड़ा है, इसलिए हम 4 में 1 ऐड करेंगे। तो 4 में 1 ऐड करने पर हो जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा हमारा 500। मीन्स राउंड 491 को राउंड ऑफ करने पर 500 आएगा। अब इसे हम माइनस कर देंगे। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 3 में से 5 जा नहीं सकता है, इसलिए हम 8 से बोरो लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा नंबर 13। 13 माइनस 5
13 माइनस 5 8, और ये हो गया नंबर 7। इट मीन्स इसे राउंड ऑफ करने पर आंसर आया 7800। इसी तरह से सेम क्वेश्चन को हम टेंस प्लेस पर राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ 8325। अब यहाँ पर टेंस प्लेस वैल्यू पर है 2, तो हम इसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे। अब 2 के जस्ट पहले डिजिट है वंस प्लेस पर 5, और 5 से अगर नंबर ज़्यादा है तो उसके जस्ट पहले वाले नंबर यानी जिस प्लेस वैल्यू पर पूछा गया है, इट मीन्स टेंस प्लेस वैल्यू पर पूछा गया है, तो टेंस प्लेस वैल्यू में हम 1 ऐड करेंगे। तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो नंबर हो जाएगा 3, और यहाँ पर राउंड ऑफ करने पर आपको नंबर मिलेगा 8330। इसी तरह से राउंड ऑफ करेंगे 491 का। राउंड ऑफ 491। अब 491 में टेंस प्लेस पर है 9, और 9 के जस्ट पहले वाले वंस प्लेस पर है 1, जो कि 5 से छोटा है। तो हम यहाँ पर राउंड ऑफ करने पर नंबर हमें मिल जाएगा 490, क्योंकि हम 9 में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये नंबर 1 5 से छोटा है। 0 माइनस 0 0, 3 में से 9 जा नहीं सकता, इसलिए हम 3 से बोरो लेंगे। यहाँ हो जाएगा 2, और ये नंबर हो जाएगा 13। 13 माइनस 9 4, 2 में से 4 भी नहीं जा सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे 8 से बोरो लेंगे, और यहाँ हो जाएगा 7, और ये नंबर हो जाएगा 12। 12 माइनस 4 8, एंड ये नंबर इसे हम एज इट इज उतार लेंगे 7। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि टेंस प्लेस पर राउंड ऑफ करने पर आंसर आया है 7840, जबकि 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करने पर आंसर आया है 7800। ये था ऑप्शन सी। स्टार्ट करते हैं ऑप्शन डी। 489348 माइनस 48365। अब बच्चों सबसे पहले हमें इसे 100 प्लेस पर राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ 489348। अब सबसे पहले हम यहाँ पर 100 प्लेस मार्क कर लेंगे। 100 प्लेस पर है 3, तो हम इसी के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करते हैं। सबसे पहले इस नंबर को उतार लेते हैं एज इट इज 489। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 के जस्ट पहले है टेंस प्लेस वैल्यू, और टेंस प्लेस वैल्यू पर है 4, जो कि 5 से छोटा है, इसलिए हम 3 में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, और यहाँ पर हम 3 एज इट इज लिख देंगे, और इसके जस्ट बाद है 2 डिजिट, तो यहाँ पर हम 20 लगा देंगे, और ये हमारा राउंड ऑफ करने पर नंबर आ गया 489300। इसी तरह से हम राउंड ऑफ करते हैं दूसरे नंबर का, जो कि है 48365। 48365, और यहाँ भी हम 100 प्लेस वैल्यू पर मार्क करेंगे, जो कि है 3। सबसे पहले हम 48 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 3 के जस्ट पहले टेंस प्लेस वैल्यू पे 6 है, जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए हम 3 में 1 ऐड करेंगे। 3 में 1 ऐड करने पर आ जाएगा 4, और इसके बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उतने 0 लग जाएंगे, तो 2 डिजिट है तो इट मीन्स 20 लगेंगे।
अब इन्हें हम माइनस कर लेते हैं। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 4 आप कर नहीं सकते हो, इसलिए यहाँ से आपको बोरो लेना होगा। ये हो जाएगा नंबर 8 और यहाँ पर हो जाएगा 13, क्योंकि हमने इससे बोरो लिया है। 13 माइनस 4, ये आपका हो जाएगा 13 माइनस 4, ये हो जाएगा 9। 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 4 4, और यहाँ पर आप 4 एज इट इज उतार लोगे। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 4,40,900। इसी तरह से हम टेंस प्लेस वैल्यू पर राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ 489,348, 489,348। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेंस प्लेस वैल्यू पर मार्क कर लेते हैं। टेंस प्लेस वैल्यू पर नंबर है 4 और इसके पहले जितने भी डिजिट हैं वो हम यहाँ पर राइट लिख लेते हैं। 4893, यहाँ तक हम सेम लिखेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 4 के जस्ट पहले 1 है और 1 प्लेस वैल्यू पर है 8, जो कि 5 से बड़ा है, इसलिए हम 4 में 1 ऐड करेंगे, हो जाएगा 5, और उसके बाद हम 1 0 यहाँ पर लगा देंगे। तो ये आपको नंबर मिल गया राउंड ऑफ करने पर 489,350। राउंड ऑफ 48,365। टेंस प्लेस वैल्यू पर डिजिट मार्क कर लेंगे 6 और इसके पहले जितने भी डिजिट हैं उसे हम ऐसे ही उतार लेंगे। 483। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 प्लेस वैल्यू पर डिजिट है 5 और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा तो आप उसके जस्ट पहले वाली प्लेस वैल्यू में क्या करोगे, 1 ऐड करोगे। तो इसके पहले प्लेस वैल्यू है 6 में आप 1 ऐड करोगे 7 और यहाँ हो जाएगा 0। अब हम इन नंबर्स को माइनस कर देंगे। 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 7 आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप 3 से बोरो लेंगे, ये नंबर हो जाएगा 2 और ये नंबर हो जाएगा 15। अब आप 15 में से 7 इजीली माइनस कर सकते हो। 15 में से 7 आपने माइनस किया तो आपको मिला 8, एंड यहाँ पर 2 में से 3 आप माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आप 9 से बोरो लेंगे, ये नंबर हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12। 12 माइनस 3 9, 8 माइनस 8 0 एंड 8 माइनस 4 4, और 4 को हम एज इट इज उतार लेंगे। 4,40,980। अब यहाँ पर बच्चों देखें 100 प्लेस वैल्यू पर आपने जब राउंड ऑफ किया तो आपको आंसर मिला 4,40,900, जबकि जब आपने 10 प्लेस वैल्यू पर राउंड ऑफ किया तो आपको आंसर मिलता है 4,40,980। आई होप बच्चों आपको ऑप्शन डी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल दया अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एस्टिमेटेड वैल्यू बतानी है जनरल रूल का यूज करते हुए। ओके, तो आप जनरल रूल आप समझते हो कि जनरल रूल में जो भी नंबर दिया होता है हम उस नंबर की हाईएस्ट प्लेस वैल्यू का यूज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम राउंड ऑफ करते हैं नंबर्स को। ओके, ऑप्शन ए
578 मल्टीप्लाइड बाय 161। सबसे पहले हम 578 का राउंड ऑफ निकालेंगे, फिर 161 का राउंड ऑफ निकालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। राउंड ऑफ 578 अब बच्चों 578 600 के ज्यादा क्लोज है, इसलिए इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 600। इसी तरह से 161 का राउंड ऑफ निकालेंगे। राउंड ऑफ 161 अब 161 जो है वो 200 के ज्यादा क्लोज है, इसलिए इसका राउंड ऑफ हो जाएगा 200। 200। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 0 0 6 0 क्रॉस साइन, फिर हम इस पूरे नंबर को 0 से करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 0 0 0 डबल क्रॉस, 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 6 are 12। अब इन सारे नंबर्स को ऐड कर लीजिए। 0 0 0 0 2 एंड 1। 1,20,000 ये इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इसी तरह से देख लेते हैं ऑप्शन बी। 5281 मल्टीप्लाइड बाय 3491। राउंड ऑफ 5281। अब बच्चों इसकी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है 1000, 1 10 100 1000, तो हम यहाँ पर राउंड ऑफ करेंगे 1000 प्लेस वैल्यू पर। अब यहाँ पर आप देखो 1000 प्लेस वैल्यू के पहले आती है 100 प्लेस वैल्यू, और 100 प्लेस वैल्यू पर जो डिजिट है वो है 2, जो कि 5 से छोटी है। तो हम यहाँ पर इसके हाईएस्ट वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे 5, और बाकी के जो डिजिट्स हैं उतने 0 लग जाएंगे। 1 2 3, क्योंकि हम यहाँ पर 4 डिजिट नंबर मीन्स 1000 प्लेस पर राउंड ऑफ कर रहे हैं, इसलिए लास्ट में 3 0 लगेंगे। राउंड ऑफ 3491। 3491। अब ये भी 4 डिजिट नंबर है, तो हम यहाँ पर 1000 प्लेस पर राउंड ऑफ करेंगे। तो आप यहाँ पर इसके जस्ट पहली वाली प्लेस वैल्यू को देखें, यहाँ पर 4 है, तो 4 क्योंकि 5 से छोटा है इसलिए हम 3 में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, और 3 के बाद 3 0 और लग जाएंगे। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 0 0 0 क्रॉस साइन, 0 0 0 0 डबल क्रॉस, 0 0 0 एंड 3 5s are 15। अब इन्हें ऐड कर देंगे। 0 0 0 0 5 1। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 15 लाख। ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी का।
आई होप बच्चों आपको मेरी ये टीचिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल दया अकेडमी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं ऑप्शन सी। 1291 मल्टीप्लाइड बाय 592। तो सबसे पहले हम 1291 का राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ 1291 1291। अब देखिए बच्चों 1291 ज्यादा क्लोज है 1300 के, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1300 लिखेंगे। इसी तरह से हम राउंड ऑफ करेंगे 592 592। अब 592 600 के ज़्यादा क्लोज है, मीन्स अगर हम 592 में 8 प्लस कर देते हैं तो हमें 600 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 592 का राउंड ऑफ हो गया 600। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, 0 को 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी 0 आएगा। इसी तरह से हम क्रॉस साइन लगाते हैं 0 0 0 एंड 0। डबल क्रॉस 6 zeros are 0, 6 zeros are 0, 6 threes are 18, 8 and 1 carry, 6 ones are 6 and 1 7। 0 0 0 0 8 and 7। तो हमारा आंसर आ गया 7,80,000। ये है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या आप इसे कह सकते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू। स्टार्ट करते हैं ऑप्शन डी। 9250 मल्टीप्लाइड बाय 29। राउंड ऑफ 9250। अब इसे हम देखते हैं 9250, इसकी हाईएस्ट वैल्यू है 9 और हम इसके जस्ट पहले प्लेस वैल्यू है 100। 100 में है 2 और 2 क्योंकि 5 से छोटा है इसलिए हम इसके जस्ट पहले वाले हाईएस्ट वैल्यू में 1 ऐड करेंगे। 9 + 1 10 और बाकी के जो नंबर्स हैं उसमें हम क्या करेंगे 0 ऐड कर देंगे। राउंड ऑफ 29। अब 29 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 30, क्योंकि 29 क्लोज है 30 के। 0 0 0 0 एंड 0। क्रॉस साइन 0 0 0 0, 3 ones are 3। 0 0 0 0 0 3। इट मीन्स इसका फाइनल आंसर आ गया 3 लाख। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। आई होप बच्चों आपको मेरी टीचिंग अच्छी लगी होगी। अगर मेरी टीचिंग अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल दया अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना सपोर्ट हमें दिखाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।